या सो आफ्टर लॉन्ग टाइम हम दोनों एक वीडियो में वापस आ रहे हैं और जैसा कि आप जानते होगे या नहीं जानते होगे, ये मेरा भाई है, हिज नेम इज़ ऋषभ। एंड अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस में जाके देखोगे तो एक इंसान है जो साइड में खड़ा है, वो यही था। तब दाढ़ी थी क्या? तब दाढ़ी थी क्या? दाढ़ी इतनी अच्छी नहीं थी। इतनी अच्छी नहीं थी, अभी अच्छी है। मेरे ख्याल से 29 तारीख को इसकी शादी भी है, तो कंग्रेचुलेशंस पब्लिकली दे रहा हूँ इसको मैं। एंड तो हमने सोचा कि हम क्यों ना जो बातें हम घर में करते हैं, क्योंकि लाइक वी आर इनटू काउंसलिंग नाउ और फुल फ्लेजेड काउंसलर्स हैं और ये भी काउंसलिंग करता है मेरे सुपरविजन में। तो एंड आई एम स्टडीइंग आल्सो। यस, एंड ही स्टडीइंग आल्सो। तो या तो अब जब हम प्रॉब्लम्स के क्लाइंट्स की प्रॉब्लम्स को डिटेल में जाते हैं, उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं, सो कई बार बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स निकल के आते हैं। तो हमने सोचा कि जब हम घर में वो बातें करते हैं तो व्हाई नॉट ब्रिंग इट आउट इन दी ओपन। तो फिर ये आइडिया है, एंड नाउ वी आर गोना हैव दोस कन्वर्सेशंस अबाउट डे टू डे प्रॉब्लम्स दैट जो हमें अपनी प्रैक्टिस में मिलती हैं। या तो ऑब्वियसली हम किसी का पर्सनली नाम नहीं ले रहे हैं और ना ही वो अलाउड है। हाँ बट हाँ, मतलब प्रॉब्लम सेम बहुत जगह होती है। तो बेसिकली हम या किसी कॉन्फिडेंशियलिटी ऑब्वियसली हम रिवील नहीं करने वाले, डोंट वरी। या हम सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। या सो आज की प्रॉब्लम है कि जो टीनेज बच्चे हैं, सो टीनेजर्स, दे डोंट टॉक टू देयर पेरेंट्स, और ये बात पेरेंट्स को बड़ी परेशान करती है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे और दिस वीडियो इज़ फॉर पेरेंट्स कि वो इसको सुन के इस सारी प्रॉब्लम को समझें और उनको कुछ आइडियाज़ मिलेंगे हाउ इसको टैकल कैसे करें। तो वैसे ये स्पेसिफिक टीनेजर्स के लिए भी नहीं, मतलब बच्चा अगर नहीं सुन रहा, अब बच्चा और छोटा भी हो सकता है, हाँ, तो वो है सबके लिए। हाँ, टेक्निकली तो ये प्रॉब्लम मतलब दुनिया में अभी कोई नहीं सुन रहा, हस्बैंड वाइफ भी नहीं सुन रहे, कोई भी नहीं सुन रहा। तो कुछ कुछ चीज़ें यहाँ अप्लाई हो जाएंगी क्योंकि बहुत से डीपर प्रिंसिपल्स एक्चुअली सेम ही होते हैं। तो भाई भी ना सुन रहा हो तो तुम ये सेम चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। तो एनीवे, अब हम पहले तो लाइक आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट कि ये बात है क्यों। लाइक अब आपका ही बच्चा है, राइट? इतना प्यार से पाल पोस के बड़ा किया है। वेल, सब लोगों ने इतना प्यार नहीं दिया होता, कई बार कई बार मार मार के भी बड़ा किया होता है। पर एनीवे, लाइक आपका इतना इन्वेस्टमेंट है, ये तो कह ही सकते हैं, लाइक टाइम और एफर्ट का इतने सेक्रीफाइसेस करते हो आप। एंड देन वही बच्चा जब आप टीनेज में देखते हो, जब टीन्स में होता है, तो आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। आप कमरे में घुसते हो, आपको बाहर भागने को कहता है गेट लॉस्ट, एंड आप सोचते हो 10 मिनट इससे पूछे तो सही, पर कोई बात नहीं करेगा। और बात कब करने आते हैं? जब खुद का मतलब चाहिए जब कुछ चाहिए होता है। ये बड़ी कॉमन बात है, जब खुद का मतलब होगा तो मम्मी मम्मी पापा पापा 5 मिनट बात करेंगे, मतलब निकला मैनिपुलेट जैसा पेरेंट्स। या सो पेरेंट्स कहते हैं कि हाँ, जैसे सिर्फ मैनिपुलेशन के लिए आ रहे हैं। अब ये प्रॉब्लम एक पेरेंट के लिए बड़ी वो है कि किसी भी पेरेंट के लिए बड़ा हर्टफुल हो जाता है कि यार हम तो, तू हमसे बात भी नहीं कर रहा, लाइक हमको एक इंसान की तरह ट्रीट भी नहीं कर रहा, और सारा टाइम दोस्तों में और या अपने फ़ोन में और उसके अंदर है। ये सवाल ये है कि बच्चे पेरेंट्स की सुनना क्यों नहीं चाहते या क्यों नहीं सुन रहे? या एक्चुअली कारण काफ़ी सारे हैं और कोई एक कारण नहीं है, और हर घर के अलग अलग कारण होंगे, पर कुछ कॉमन रीजंस क्या हैं? अगर मैं लेट्स से अगर टॉप 3 बोलूँ, मेजर 3 बोलूँ, तो वही होंगे कि एक तो नेचुरली इस समय टीनेज लाइफ के अंदर बच्चों की जो नीड होती है पेरेंट्स से इंटरेक्ट करने की, वो कह सकते हैं लोवेस्ट पे होती है। कि लाइफ में सडनली देयर कल्चर, देयर पीयर्स, देयर फ्रेंड ग्रुप, एवरीथिंग इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन पेरेंट्स। इनफैक्ट पेरेंट्स के साथ तो वो दिखने में उनको शर्म भी आती है कि यार ये क्या है, एंड दे जस्ट वांट टू सेपरेट देमसेल्व्स कि नहीं यार, जैसे कि भाई हम जानते नहीं कौन है वो, दीज एम्बैरेसिंग क्रीचर्स। हम तो एक तो ये है कि लिटरली वो अपने आप को सेपरेट कर रहे हैं। और इस समय बड़ा कॉमन फीचर है कि बच्चे 10-10, 12-12 या इनफैक्ट 15-15, 18-18 घंटे बस अपने कमरे में, 2 घंटे कमरे से बाहर आएंगे, 1 घंटा कमरे से बाहर आएंगे। वो भी किस लिए? क्योंकि आपने बुलाया, खाना पीना, या कोई ज़बरदस्ती आप चिल्ला चिल्ला के बुलाते हो तो बाहर आते हैं, नहीं तो उनका बस चले तो 24 घंटे अंदर बैठे रहे। तो उनकी वो जो नीड है कि पेरेंट्स से कनेक्ट करने की, वो एक लो नीड है, और वो नीड और उनकी नीड्स अभी डिफरेंट है इस एज में। पहला एक रीज़न तो बहुत बड़ा ये है। दूसरा आई थिंक एक ये 21st सेंचुरी का रीज़न है, ये स्क्रीन टाइम। ये जो अब हो क्या रहा है कि पेरेंट्स का कंपटीशन स्क्रीन से है। अब इमेजिन, लाइक नो पेरेंट कैन बी एज इंटरेस्टिंग एज द बेस्ट वीडियोज ऑन यूट्यूब। नो वन कैन बी, लाइक इट्स जस्ट इम्पॉसिबल।
या वो फिर बहुत वैरायटी जो मिलती है, वो इतनी वैरायटी पेरेंट्स में नहीं मिलती। एग्जैक्टली पेरेंट तो वही है, वो बेचारे क्या वो वैरायटी कहाँ से लाएंगे, वो तो वही पुराने जोक मारेंगे, वो तो वही पुरानी बातें करेंगे, वो क्या कर सकते हैं। तो और जो स्टिमुलेशन उन्हें एक वीडियो गेम में मिल सकता है, वो कोई माँ और बाप से बात करके थोड़ी मिल सकता है। तो और जो एक सेंस ऑफ इवन बिलोंगिंग भी है, जो कि एकदम चार दोस्त मिलकर जो कर रहे हैं, वो फीलिंग जो है वो पेरेंट्स के साथ नहीं आ सकती। तो जो कंपटीशन है वो एक बहुत ही अनफेयर है, और पेरेंट्स की गलती नहीं है कि नाउ योर चाइल्ड इज बोर्न इनटू दिस सेंचुरी कि जहाँ पर यू हैव टू कम्पीट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड इन अ मैनर। क्योंकि जरा सोच लो उस समय क्या हो रहा है, तुम्हें स्क्रीन पर इंटरनेट पे जाके दुनिया का बेस्ट मिल रहा है। इट्स लाइक यू कैन पिक द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, बेस्ट ऑफ कॉमेडियंस, बेस्ट ऑफ राइटर्स, बेस्ट ऑफ पोइट्री, बेस्ट और ऑफ वो नहीं भी मिले तो दे आर फीलिंग फ्री, उनको फ्रीडम लगती है। वहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं होता, पूछने वाला नहीं होता, तो जिस भी चीज़ को क्लिक करना चाहे कर सकते हैं, देख सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो वो उनकी स्पेस है। अभी का मेन पॉइंट है कि सिंपली इन द टर्म्स ऑफ कि जो मजा आया, जो मजा एक बच्चे को उस मोमेंट में जो फ्रीडम है उनके पास वो नहीं, ज़्यादा फ्रीडम भी नहीं है एक्चुअली, इट्स मोर अबाउट कि बच्चे का इंटरेस्ट जो है, आज मेरे को गेम खेलने में मजा आता है, आज मेरे को पोकर खेलने में मजा आता है, या मेरे को फुटबॉल खेलने में मजा आता है, तो मैं उस एक्टिविटी को अपने बार बार करूंगा ना जिसमें मजा आएगा। तो पेरेंट्स से अगर बात करने में मजा आता तो वो अपने आप करते रहते। पर अब क्या हो रहा है कि मान लो आता भी होता मजा, मान लो अगर ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 मजा 4 पे था, पर उन्हें 8 और 9 लेवल का मजा स्क्रीन से मिल रहा है। तो इट्स वेरी स्पेसिफिकली अबाउट कि इट्स जस्ट नॉट एंटरटेनिंग इनफ, पेरेंट्स कैन नॉट बी एंटरटेनिंग इनफ। तो वो एक पॉइंट है। देन वी कम टू द थर्ड पार्ट, जहाँ एक और जो बहुत बड़ा रीज़न है जो बात नहीं करते हैं, वो है कि पेरेंट्स का जो एटीट्यूड है, ठीक है, जो बच्चे के प्रति है, विच इज़ कि अगर जब बात हो रही है, बात के समय यू कम विद एन एजेंडा कि बच्चे को ठीक कैसे करें, बच्चे को करेक्ट कैसे करें, और सारा दिमाग इस बात पे लग रहा है कि यार जस्ट यहाँ पर इसको 4 बार रिमाइंड करा के वापस इसको लाइन पे ला दूँ, तो हाउ डू यू थिंक द चाइल्ड वुड एवर वॉन्ट टू टॉक टू यू अगैन। मतलब आपका एक एक एक्सपीरियंस वर्स होता जा रहा है, तो ऑफकोर्स वो आपकी शक्ल देख के इरिटेट होगा ना। बच्चा तो यही सोच रहा है दिमाग में कि हाँ अब बोलेंगे ये करने को, अब बोलेंगे ये ठीक कर ले, अब ये बोलेंगे ये कर ले, एग्जैक्टली। तो फिर मन क्या करेगा। तो उसमें हो क्या रहा है, उसमें बच्चे को बार बार बस एक ही चीज़ दिख रही है कि यार दिस इज़ एन अटैकिंग एनवायरनमेंट, जहाँ पर मुझे नीचा दिखाया जाएगा, मुझे बताया जाएगा कि जो तुम कर रहे हो वो इनफ नहीं है, गलती निकाली जाएगी, कंपेयर किया जाएगा, बाकी लोग ये कर रहे हो तुम ये कर रहे हो। सो कम्युनिकेशन, वो आपको देखकर उसके दिमाग में क्वालिटी और फन कम्युनिकेशन नहीं आता, वो कम्युनिकेशन आता है ओ आई एम गोना गेट अ लेक्चर, मुझे तो लेक्चर मिलने वाला है। एंड हु वांट्स टू गो फॉर अ लेक्चर लाइक दैट एंड लेक्चर अबाउट योर ओन पर्सनैलिटी एंड योर ओन बिहेवियर इन अ जजमेंटल मैनर, लाइक नोबडी वांट्स दैट। तो ये कुछ रीजंस हैं कि like children's, teenagers especially, they simply don't want to interact with parents, बात ही नहीं करना चाहते। और मे बी दे कुड नॉट लाइक देम सो मच, ये भी रीज़न हो सकता है। ज़रूरी नहीं है हर बच्चे को पसंद ही आए, जैसे माँ बाप बात करते हैं, एक पेरेंट थोड़ा ज़्यादा पसंद आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा बाय चांस, हाँ ये तो इनफैक्ट तो वो एक से कम कर रहे हैं, एक से ज़्यादा कर रहे हैं बात। दैट्स इनफैक्ट जो हम अपने प्रैक्टिस में क्लाइंट्स में देखते हैं कि आई थिंक मेरे the ones that I've seen majority of the times बच्चे डैड से थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, क्योंकि डैड के साथ एक डिस्टेंस होता है, अनलेस डैड ने अब्यूज़ नहीं किया हो, अनलेस डैड ने बहुत कुछ उल्टा सीधा, जैसे फॉर एग्जांपल घर में अपनी मॉम के साथ कुछ, या तो अगर डैड टॉर्चर कर रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, बिट्रे कर दिया फैमिली को, बहुत नार्सिसिज्म है, नार्सिसिज्म जस्ट दिस हाई इन्वॉल्वमेंट विद योर सेल्फ। अब आई थिंक like I would not get into full details, but it's mostly about ki how your needs and you are much more important, and your needs take higher importance. अगर dads के traits बहुत उल्टे सीधे हैं, बहुत ख़राब हैं, तब तो it's definitely a problem कि वो बच्चे बात नहीं करना चाहते। but majority cases में, normal cases में, जहाँ dad functioning and normal है, तो they actually enjoy talking to the dad, क्योंकि वहाँ उनको space मिलता है। dad अपना काम पे जाते हैं, शाम को लेट आते हैं, और दिन भर किसी बात पर झगड़े नहीं हुए, तो दे आर कूल विद डैड, और वो अगर आके 10-15 मिनट बात करना चाहते हैं तो वो सुन लेते हैं, चलो ठीक है। मॉम ऑन द अदर हैंड, क्योंकि वो दिन भर, और स्पेशली इफ योर मॉम इज़ अ हाउस वाइफ, तो और विच इज़ ऑफ कोर्स आई थिंक द मेजॉरिटी इन इंडिया, तो मॉम हाउस वाइफ है, तो वो तो सुबह से शाम, सुबह उठो टाइम से,
खाना खाओ टाइम से, नहाओ टाइम से, कमरे को ठीक करो, वो शाम तक आते आते 15-10-12 बातें ऐसी हो गई होती हैं। तो वो उस चिक चिक टोका टाकी के बाद वो बच्चा कहता है यार बस अब आप अपनी शक्ल मत दिखाओ, बस ठीक है, मेरे को आपसे दूर रहना है। वो क्या मन की बात करेगा, क्या कुछ बोलेगा, क्योंकि सारा कम्युनिकेशन इज नैगिंग और चिक चिक में जा रहा है। तो दिस इज़ वेरी ट्रू। और ये इसलिए होता है कि बच्चों से जब हम पूछते हैं तो कितने बार बोलते हैं कि बस मतलब डैड इज कूल, डैड ठीक है कोई बात नहीं, बस मम्मी जस्ट इरिटेट्स मी टू मच। तो एंड मॉम्स आर फीलिंग कि हम इतनी हमने किया ही क्या, हम सुबह उठाया, उनको खाना खिला दिया, तैयार कर दिया, भेज दिया, हमने गलत क्या किया? और कहते हैं ये मत करो। नहीं, और यहाँ ये भी है साथ में कि हम एक तो इतनी मेहनत करें, हाँ, ऊपर से हमको सुनने मिलेगी और हमको ही वो पसंद नहीं करा, पसंद उसको डैड आ रहे हैं, मतलब ये हो क्या रहा है। उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो अपना काम पे जाते हैं, उनको तो केयर ही नहीं है, मैं केयर कर रही हूँ और वो हो नहीं पा रहा है। तो ओके, सो ये एक एक्चुअली बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि क्या किया जा सकता है इसमें। एंड सो जनरल चीज़ें उससे शुरू करते हैं जो पेरेंट्स कर रहे होते हैं, नॉर्मली सब करते हैं, लेकिन वहाँ क्या दिक्कत होती है उस करने में? सो आई थिंक सोल्यूशन में, हाँ, पहले हम थोड़ा टिपिकली फेल्ड सॉल्यूशंस की बात करते हैं। देखो, एक इसमें बात समझने की है कि कोई भी सॉल्यूशन परफेक्ट नहीं होने वाला। कोई भी सॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि दिस विल फिट एग्जैक्टली, लाइक यू माइट हैव टू ट्राई मल्टीपल थिंग्स अकॉर्डिंग टू आपके घर क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, बच्चे की पर्सनैलिटी क्या है, तो सब पर कोई और इशू क्या है, हाँ इशू क्या है, हर इशू का डिफरेंट है। और अगर कम्युनिकेशन की भी बात करें तो कम्युनिकेशन में अब नेचुरली आपका बच्चा बहुत टॉकेटिव होगा तो सोल्यूशन डिफरेंट होगा। बच्चा बहुत इंट्रोवर्टेड टाइप का है, बहुत शाय है और बात करने में वैसे इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर सोल्यूशन डिफरेंट टाइप का होगा। तो वो समझना ज़रूरी है। तो आई थिंक हम ऐसा कर सकते हैं कि जो लाइन बाय लाइन हमने जो कॉजेज डिस्कस किए हैं उनसे रिलेटेड सोल्यूशंस की बात करते हैं। तो पहला जो एक पॉइंट था वो था कि मान लो बच्चे की नीड ही लोअर है, ठीक है, बच्चे के अंदर मन ही नहीं है बात करना, क्योंकि वो ही इज़ गोइंग थ्रू अ डेवलपमेंटल स्टेज विच इज़ टीनेज ईयर्स, और इस समय वैसे ऑन एवरेज सबकी नीड थोड़ी कम होती है अपने पेरेंट्स से इंटरेक्ट करने की। तो इस केस में आई वुड से कि अब इस नीड को आप बदल तो सकते नहीं, ठीक है, टेक्निकली नहीं बदल सकते, क्योंकि वो एक बहुत बायोलॉजिकल चीज़ है, एक डेवलपमेंटल उसकी स्टेज है। तो बट एक चीज़ ज़रूर कर सकते हो इसमें कि if it's possible you can convey the reasons behind importance of communication। मतलब वो बच्चे को ये दिख रहा है ना, होता क्या है कि रिलेशनशिप्स में अक्सर आप उनको फॉर ग्रांटेड लेते हो, क्या बात करना है, मतलब एक हफ्ता भी बात नहीं की तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, मम्मी कहाँ जा रही है, पापा कहाँ जा रहे हैं, राइट। और हस्बैंड वाइफ में भी ठीक है, नहीं बात हो रही तो नहीं बात हो रही। तो आज किसी इंसान की गोल क्या है कि नीड कम है, अब उस नीड को बढ़ाएं कैसे, हाउ डू यू इंक्रीज दैट नीड। तो जब तक बच्चे के पास सच में वो रीजंस नहीं होंगे कि हाँ यार वाई इज दिस इम्पॉर्टेंट, एंड इवन मोर देन दैट कि बच्चे के लिए वो एक्सपीरियंस एक्चुअली डिज़ायरेबल नहीं बनेगा, उसकी नीड बढ़ नहीं पाएगी। तो अगर हम पहली वाली बात करें कि यू मस्ट फर्स्ट एम्पथाइज विद द चाइल्ड कि ये आपके खिलाफ नहीं हो रहा है कुछ, वो उसका एक नेचुरल फेज़ है, तो उस फेज़ में उसको स्पेस देना ज़रूरी है। कि अगर आप सोचो कि जो आप 6 साल पहले उससे बात कर रहे थे वैसा का वैसा आज मिलेगा, वो नहीं होगा। तो ये एक नीड की बात को पहले समझना जरूरी है, एक्सेप्ट करना जरूरी है कि हाँ ये बच्चा आज उस फेज में है, राइट। तो ये बात सब पे अप्लाई होती है फिर 13 साल से लेके 18, या फिर ये 18 में ज़्यादा होगी और 13 में कम होगी? नहीं, वो तो कभी नहीं कह सकते ना, लाइक वो दिस विल डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हो सकता है किसी का ज़्यादा कम हो ही ना, किसी का हो जाए। पर मेन बात ये है कि इफ़ यू सी अ डिप, अगर आप एक डिप देख रहे हो तो उसमें एक कॉज उसकी एज का है और उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। यू कैन सिंपली एक्सेप्ट कि हाँ, और ये एक्सेप्ट करना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो आप इसको पर्सनली लोगे, जैसे मैंने इतना कुछ किया और आज मुझसे बात नहीं कर रहा, उस चेंज को एक्सेप्ट करना हाँ ज़रूरी, क्योंकि अदरवाइज आप पर्सनली लोगे ना, मैंने क्या गलत कर दिया, मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा, मेरी इंपॉर्टेंस कम क्यों होगी। नहीं, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट उसके ब्रेन में जो हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर जो हो रहा है, इट्स अबाउट दैट। तो दैट्स वन थिंग। और लाइक आई सेड, उस नीड को बढ़ाने का रास्ता क्या है, यू विल हैव टू रियली टॉक टू हिम अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। क्योंकि अक्सर क्या है, ये चीज़ नेचुरली हमको पता नहीं होती कि बात करके क्या ही हो जाएगा मम्मी पापा से, मतलब क्या ही मतलब है। पर कम्युनिकेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। लाइक अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जा सकते, लाइक जैसे एक दो जस्ट टू टेल यू इन द बुलेट पॉइंट्स। एक तो टू फील कनेक्टेड विद समवन, जस्ट टू हैव द सेंस ऑफ कनेक्शन, यू हैव टू हैव सम रेगुलर कम्युनिकेशन, थोड़ा बात ज़रूरी है। दूसरा,
जब तुम बात करते हो, जब वो चैनल्स ओपन होते हैं, यू कैन शेयर योर फीलिंग्स व्हेन यूर लोनली। और जब तुम्हारे दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन है, ठीक है, तुम वो बातें करके, क्योंकि वो माहौल बना हुआ है, तुम यू कैन बाउंस ऑफ दोज आइडियाज़। समटाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प होता है। तो पर अगर वो कम्युनिकेशन चैनल ही रुक जाए तो फिर ये सारे प्रिविलेजेस उसके साथ चले जाते हैं। तो इसलिए बच्चे को ये भी समझाना ज़रूरी है कि देखो वो एक बैलेंस क्या है। वी आर नॉट आस्किंग कि तू दिन भर हमारे साथ बैठ, हम दिन भर हम नहीं, क्योंकि हम उम्मीद ही नहीं कर सकते, तेरी स्टेज अलग है। पर लेट्स नॉट डू दिस कि दिन में 0 पर पहुंच जाए, कि मतलब दिन में 5 मिनट बात हो रही है, 10 मिनट बात हो रही है, वो भी है कि खाना खाया कि नहीं खाया, कपड़े जगह पे रखे नहीं रखे, इन्फॉर्मेशन बात ना हो, एक्चुअल बात हो। तो ये लॉजिक बच्चे को प्यार से बैठकर उससे डिस्कस करना होगा, उसको समझाना होगा, उसको बताना होगा कि बात करना क्यों ज़रूरी है। हाँ, बात करना क्यों ज़रूरी है, लाइक बात करने के बेनिफिट्स क्या क्या है। इसको हम ऐसे देख सकते हैं, इट्स लाइक यू आर बिल्डिंग दैट वैल्यू सिस्टम इन हिम, कि वाई कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट इन एनी रिलेशनशिप, इफ कैन यू बिल्ड दैट वैल्यू सिस्टम। उसको अगर डीप वैल्यूज में समझ में आ गई बात, तो वो फिर रेसिस्ट नहीं करेगा इतना। मतलब इसको समझाने का स्टार्ट में ये कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन अगर बतानी है तो अच्छा बेटा, आपको किसी चीज़ से जैसे डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बोल दोगे। अच्छा, उसको कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो। अच्छा, आपने किसी को मार भी दिया स्कूल में, और वो बात अगर मुझे बताओगे तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हम मिल के डील करेंगे। तो शायद वहाँ उसको इम्पोर्टेंस समझ आएगी कि अच्छा, कोई बात से मैं डर रहा हूँ, वो भी बता सकता हूँ, ताकि हम दोनों डील करें और एकदम से मेरे पास कोई बात है तो मैं संभाल सकें मिलके। हाँ हाँ, तो वो जैसे इम्पोर्टेंस तभी तो हम दोनों सेम साइड पे हों। हाँ, एक परेशानी से तुम्हें अकेला जूझने की जरूरत नहीं है। हाँ, अकेला परेशान है, आई कैन हेल्प यू। हाँ, लाइक वी कैन बी इन दिस टुगेदर। और जब कम्युनिकेशन ओपन रहता है तो तुम्हें एक ये प्रिविलेज रहता है कि लाइक यू हैव समबडी एल्सेस ब्रेन, और तो ये जेन्युइन बेनिफिट है। अच्छा, दूसरा इसके अंदर ये कर सकते हो कि एक अच्छा आइडिया ये है कि एक्चुअली बच्चे के साथ बैठ के डिस्कस करो, उसे बताओ कि हाउ यू फील व्हेन ही और शी शट्स यू आउट। जब वो आप कहते हैं मेरे को बात ही नहीं करनी, और 20-20 घंटे, और वो जो 5 मिनट अपने कमरे में बैठे रहते हैं 20-20 घंटे, और बातें 5 मिनट करके फिर चले जाते हैं, अपने काम की बात करके फिर चले जाते हैं। और वो जब एक्चुअली कुछ जानना चाहते हैं, अच्छा बेटा क्या किया, कैसा किया, मज़ा आया कि नहीं है, और वो बात नहीं करते, तो ऑफ कोर्स पेरेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। उनको बुरी फीलिंग आती है कि यार ये क्या हो रहा है। लाइक दे फील कि अनफेयर है ऑलमोस्ट हमारे लिए, और दे डोंट फील लव्ड, दे डोंट फील वांटेड इन अ चाइल्ड्स लाइफ, जिनको उन्होंने सब कुछ दिया है। तो ये जो फीलिंग है, इसको नॉट इन द मैनर ऑफ ब्लेम, बट इन द मैनर ऑफ कि लाइक व्हेन यू डू दिस, व्हेन दिस हैपन्स, दिस इज़ व्हाट मेक्स अस फील एज पेरेंट्स इनसाइड। और अगर आपने अपने इमोशंस को अच्छे से कन्वे किया तो बच्चे सुनते हैं, दे डू केयर। पर अक्सर आप एक्सप्लेन ऐसे नहीं करते, आप सीधा ब्लेम करते हो, तुम तो बड़े सेल्फिश हो, बदतमीज हो, तुम्हें मतलब ही नहीं किसी से, बस काम की बात करोगे। ऐसे अगर अपनी एक्सपेक्टेशंस बताई तो वो बिल्कुल नहीं सुनेंगे, वो तो उल्टा एक्यूजेशन। हाँ, तो बच्चे को अगर सच में समझ में आए कि हाँ उसके बिहेवियर से आपके अंदर कुछ हो रहा है, तो दे विल लिसन एंड दे उससे चेंजेस आते हैं हमेशा। लाइक दे डू कंसिडर, मतलब अपनी एक्सपेक्टेशंस जैसे अगर बच्चे को बताएं कि हमने मतलब किस तरह से फैमिली प्लानिंग हमने करी, या किस तरह से हमने एक्सपेक्टेशन रखी, क्या किया तुम्हारे लिए, और क्या हम होप करते हैं, क्या प्लान करते हैं, कैसे तुम्हारे लिए हम डिस्कस करते हैं, हाउ यू आर इम्पोर्टेंट टू अस। और फिर वो चीज़ जब उसको कनेक्टेड फील होगा कि अच्छा मेरे बारे में भी बात होती है, ऐसे ऐसे प्लान होता है। हम जैसे स्कूल में एडमिशन कराया तो उसको वो जो स्ट्रगल रहा, जैसे मान लो ओवर द पीरियड, तो उसको पता है कि अरे इतनी जगह तुम्हारे लिए गए हम, या इतने डॉक्टर्स के पास हम गए थे, वो इन्वेस्टमेंट के लिए कितना टाइम लगा। तो वहाँ से बच्चा जुड़ सकता है कि अच्छा मेरे लिए इतना हो रहा है। हम बच्चे को बताएं ही ना कि कितना कुछ बैकग्राउंड में चल रहा है प्लानिंग। हाँ, बट उसमें एक सबसे बड़ा इशू ये है कि पेरेंट्स अक्सर उसको भी गलत तरीके से कर देते हैं ना, कि हमने तुम्हारे लिए ये किया है, हमने तुम्हारे लिए वो किया है, और ये उल्टी प्रॉब्लम बन जाती है। इससे बेटर आइडिया ये है कि जताने से अच्छा एक बेटर आइडिया ये है कि अपनी फीलिंग्स को कन्वे किया जाए, और उसमें ज़्यादा फोकस इस बात पे रहे कि व्हेन दिस हैपन्स आई फील लोनली, आई फील अ बिट सैड, आई फील अनवांटेड। और ये एक बेसिक फॉर्मूला है कि लाइक यू टेल देम व्हाट यू फील एंड देन यू टेल योर क्लियर एक्सपेक्टेशंस, विच इज़ गोना बी माय नेक्स्ट पॉइंट। की एक्सपेक्टेशंस क्लियरली क्या हैं? एक्सपेक्टेशंस आर कि लेट्स एटलीस्ट मेक श्योर कि हम मान लो दिन में 10 से 15-20 मिनट बात करें,
वो, और उसमें आपको अपने बच्चे का कंफर्ट देखना होगा कि वो कितना कंफर्टेबल है उसमें, लाइक यू हैव टू टॉक ऑन समथिंग। तो अगर आपने रीजंस अच्छे से बिल्ड किए हैं, माहौल अच्छे से बनाया, तो आप उससे बात कर सकते हो कि देखो बेटा, आई अंडरस्टैंड कि तुम्हें नहीं करना, तुम्हारी फीलिंग नहीं बनती, यू आर मच मोर इंटरेस्टेड इन प्लेइंग वीडियो गेम्स, पर लेट्स एटलीस्ट मेक श्योर कि हम दिन में 10 से 15 मिनट तो बात करें, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ा पुश करना पड़ सकता है, रिमाइंड करना पड़ सकता है, एंड इट माइट टेक सम टाइम, बट द आइडिया इज टू टेल हिम क्लियरली व्हाट यू एक्सपेक्ट ऑफ हिम, इंस्टेड ऑफ कि इस बात पर अगर आपने रोक दिया कि ओए होए होए तेरे कारण मेरे को ऐसा फील हो रहा है, तेरे कारण मेरे को वैसा फील हो रहा है, तूने तो मतलब हमको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता है, बिल्कुल हमारी केयर नहीं करता, देन ही इज़ लाइक अब मैं क्या करूँ। सो जो आपके अंदर की फीलिंग है, इट शुड अल्टीमेटली बी फॉलोड अप विद, उसके बाद आपको ये बताना चाहिए कि अब आपकी बिहेवियरल एक्चुअल एक्सपेक्टेशंस हैं क्या, कि यार कम्युनिकेशन नहीं हो रही, तो खाली उसका एक क्लियर कट मेरा एक्चुअली क्या है, मेरे को फील क्या हुआ जब तूने मेरे से कम्युनिकेट नहीं किया, और उसके बाद फिर नाउ व्हाट डू आई एक्चुअली एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस। तो एक अगले को समझ में आता है, अच्छा हो या माई बिहेवियर इज अफेक्टिंग देम एंड दैट्स व्हाट दे एक्सपेक्ट, तो नाउ दे हैव अ पास टू रन ऑन, अच्छा ये मैं कर सकता हूँ। यू मस्ट कीप ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर चाइल्ड कि उसको क्या अच्छा लगता है, लाइक हाउ कैन यू मेक योर टाइम इंटरेस्टिंग विद योर चाइल्ड, क्योंकि इफ़ यू आर इन दैट कॉम्पिटिशन यू विल हैव टू पुल अप योर स्लीव्स, काम आपको करना ही होगा, लाइक आपको बात करनी होगी और आपको सच में दिमाग लगाना होगा कि यार हाउ कैन वी मेक दिस टाइम फन एंड एंगेजिंग, एंड इट कैन बी डन, और यू कैन हैव दोज डिस्कशंस विद द चाइल्ड। तो या दैट वुड बी वन थिंग, बट टेक्निकली मेरा ज़्यादा फोकस आज कम्युनिकेशन पे है। एक बात क्यों नहीं करते, फन तो फिर भी मैंने एक्चुअली काफ़ी फैमिलीज देखी हैं जब बैठ के मूवीज़ देख रहे हैं साथ में, गेम्स तो खेल लेते हैं, पर बात नहीं होती। लाइक मेरा फिर भी मेजर फोकस उस चीज़ पे कि बात क्यों नहीं हो पा रही। तो बात करने के लिए अक्सर आपको लाइक उस समय कम्युनिकेशन के समय आपको ये हैव टू मेक श्योर कि वो एक्सपीरियंस बच्चों के लिए अच्छा, और विच ब्रिंग्स टू माई लाइक प्रॉब्ली द बिगेस्ट पॉइंट फॉर टुडे, कि आप जब बच्चे से बात करते हो उस समय व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, और जो हमने कॉज बताया था कि अगर वो एक्सपीरियंस बच्चे के लिए बुरा है और अगर बच्चे को लग रहा है कि यहाँ मुझे अटैक किया जाएगा, दे विल नॉट टॉक। सो इसलिए यू हैव टू मेक श्योर कि उस समय यू कीप द टॉक रिलेटेड टू थिंग्स दैट एक्चुअली कनेक्ट यू विद द चाइल्ड। कनेक्ट किस बातों से होगी, एक्चुअली जानो कि बच्चा फील क्या कर रहा है, व्हाट आर दे गोइंग थ्रू, एंड उसने दिन में क्या किया। अब होगा ये कि वो जब दिन में बात बताएगा कि हाँ मम्मी मैंने तो 1 घंटा पढ़ाई करी और फिर आधा घंटा सो गया, अरे सोया क्यों, रात भर पूरा सोया तो हुआ था, अरे वो कह रहे मैं क्या बात करूँ। अब वो कहता कि हाँ मैंने ना फ्रेंड से 1 घंटा बात की, हम जब खेल रहे थे 1 घंटा, तो जो बोला था ना आज सिर्फ आधा घंटा ही बात करनी है, अब वो फिर क्या शेयर करेगा वो। सो इधर वो कुछ शेयर करने लगता है, इधर तुम्हारे करेक्शन आने लग जाते हैं, इधर आप उसको फिक्स करना शुरू कर देते हो। लेकिन वो फिर सही मान लेगा उन बातों को कि हाँ 1 घंटा बात करना ठीक है, क्योंकि मम्मी ने तो कुछ कहा ही नहीं जब मैंने बताया मैं खेलने गया हुआ था 1 घंटा और मम्मी ने कुछ कहा ही नहीं। हाँ, एंड गुड क्वेश्चन। पहली बात देखो, तुम्हारा जो एक्सप्लेनेशन है सही गलत, वो तुम क्या सोचते हो, तुम झाड़ कर नैग करके क्या समझा दोगे? तुम उस समय बार बार याद दिला के तुम कौन सी नई बातें कर रहे हो, तुम अपना गलत सी 50,000 बार बता चुके हो, उससे नहीं उसको समझ में आएगा। और इमेजिन करो जब बात ही नहीं होगी तो समझाओगे कैसे? ये कितनी अजीब सी बात है। तुम अपना विजडम ट्रांसफर करना है, कम्युनिकेशन चैनल ही ब्रेक कर दोगे तो बताओगे क्या? तो तुम्हें वही बात है, अगर तुमने उस बात पर नेगेटिवली रिएक्ट किया, बच्चा बात नहीं करेगा या बच्चा झूठ बोलना शुरू कर देगा, फिर क्या उखाड़ लोगे, कहाँ पहुंचोगे, क्या फिक्स कर लोगे? तो इसलिए गुड क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि ये बहुत से पेरेंट्स का सवाल होता है कि यार अगर फिर बोलें कैसे ना, नहीं बोलेंगे तो फिर तो मतलब अलाउड हो गया क्या? नहीं, उस समय जब बात हो रही है उस समय योर गोल इज टू सिंपली अंडरस्टैंड एंड रियली एक्सपीरियंस हिज वर्ड विद हिम। वो जो फील कर रहा है, वो जहाँ बात को महसूस कर रहा है, उसके साथ उसे महसूस करो, उसके मज़े में मज़ा लो। ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है कि are you able to have fun with your child's fun? Are you able to have happiness in the child's happiness? क्योंकि आपको उसकी हैप्पीनेस में क्या दिखता है, ये तो लेजी है, ये तो काम नहीं कर रहा है, तो अनप्रोडक्टिव है, और वहाँ कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। कम्युनिकेशन के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि ही मस्ट फील और शी मस्ट फील कि जब मैं पेरेंट के साथ कुछ शेयर कर रहा हूँ तो
वो सच में मेरे इमोशन के बारे में केयर करते हैं. दे एक्चुअली वांट मी टू बी हैप्पी एंड दे एक्चुअली अंडरस्टैंड कि मैं लाइक आई कैन मेक मिस्टेक्स एंड ऑल ऑफ दैट. सो वहाँ समझने का काम पहला है. लाइक यू दे मस्ट फील अंडरस्टूड फर्स्ट. और जब वो होता रहेगा उसके बाद फिर आप अपने रीज़न से और जब डिस्कशन आगे बढ़ेगा तो आप अपनी बातें बोल सकते हो कि अच्छा हाउ वी कैन मेक थिंग्स बेटर और नॉट अगेन इन द राइट एनवायरनमेंट. बट ये फर्स्ट स्टेप हो गया तो बहुत दिक्कत है. दिस कैन नेवर बी द फर्स्ट स्टेप. द फर्स्ट स्टेप इज लेट्स सिंपली टॉक. तेरी जिंदगी में क्या चल रहा है मुझे बता, मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है मैं तुझे बताती हूँ. ठीक है. एक्चुअली ये हम यहाँ पे एक चीज़ मान के चल रहे हैं कि पेरेंट्स को पता ही है कि बात करना चाहिए. कई बार पेरेंट्स कहते हैं अरे जब तक उसको ठीक नहीं किया, बात ही प्रोडक्टिव नहीं है तो इस बात का क्या फ़ायदा. हाँ, हमने ये कैसे मान लिया कि पेरेंट्स को पता है. हाँ, ये भी सच है कि समटाइम्स वो बात करने का पर्पज ही समझते हैं कि इनफैक्ट मैंने पॉइंट लिखा है, ग्रेट पॉइंट एक्चुअली, कि ये कि यार ये डे टू डे बातें ऐसी दिन भर की बातें पूछे क्या मतलब है. अपने दोस्त को बताना जाके ये बातें बता के हमको क्या होगा. ठीक है भैया, मेरा तो काम, मैं तो पेरेंट हूँ ना, मैं तो बाप हूँ, मैं तो आके ये पूछूंगा तूने काम कितना किया. ठीक है, तूने टीचर ने जो बोला था वो किया कि नहीं किया. ये ज़रूरी है. लोग एक्चुअली उस चीज़ की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते कि जो स्मॉल टॉक है, जो एक नॉर्मल शेयरिंग है, और वो ये चीज़ जस्ट शेयरिंग या और जस्ट शेयरिंग एंड दिस इंक्लूड्स ऑल द थिंग्स. शेयरिंग, गॉसिपिंग, फन टॉक्स एंड अपने इंटरेस्ट के बारे में बात करना. जस्ट बीइंग एबल टू टॉक, जो फ्रेंडली टॉक, कोई रैंडम आइडिया भी हो, उसको रैंडम आइडिया हो, तुम्हारे गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, और समटाइम्स इवन शेयरिंग ऑफ डीपर फीलिंग्स. जैसे बच्चा अगर बोल दे कि गेम्स पीरियड 6 होनी चाहिए और पढ़ाई का 1 होना चाहिए, हाँ, इस पर डांट पड़ जाती है. इस पर डांट पड़ जाती है. ये क्या बकवास है, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे स्कूल चलता है. क्या तुम्हें पता है कैसे स्कूल चलता है? बातें कर रहा है. कितने पेरेंट्स बात करते रहते हैं, चुप हो जाते हैं कि क्या फालतू बातें करता रहता है. और कोई बच्चे दिमाग में रैंडम बातें बोलते हैं. ठीक है, लाइक दे समटाइम्स डोंट मेक सेंस. बिल्कुल. एंड उसको तुम जज कर लो और उसको तुम बच्चे को झाड़ दो, उस टाइम चुप करा दो. वो अगली बार क्या हिम्मत करेगा तुमसे बात करने की. एग्जैक्टली. एंड वो सच में उसको क्या आप वो स्पेस दे रहे हो क्या कि जहाँ दे कैन बी फ्री, दे कैन जस्ट से एनीथिंग. वो बड़बड़ा भी सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं. वो स्पेस अगर नहीं दिया तो बच्चे को क्या इंटरेस्ट है आपसे बात करने. फिर उनको यहाँ वो स्पेस नहीं मिली, उनको तो चाहिए ये स्पेस. यहाँ नहीं मिलेगी तो वो कहीं और ढूंढेंगे, और कहीं और ढूंढ ली, मिल गई तो वो फिर यहाँ आपसे बात नहीं करेंगे, विच वॉज द पॉइंट कि आपसे बात वो तो रिप्लेसमेंट ढूंढेंगे ही वो, क्योंकि दिमाग की तो नीड है ना टू बी योर सेल्फ. और ऐसा नहीं कि वो दूसरों से, वो इनफैक्ट आइडियल क्या है, वो बाहर भी करें आपसे भी करें. इट्स नॉट ईदर और, मतलब वो बाहर भी करें आपसे भी करें. आपको वो स्पेस देना जरूरी है. और आप सोचो कि नहीं यार ये लंबी लंबी उनकी कहानियाँ, क्योंकि बच्चे व्हेन दे शेयर अ लॉट, और ये पेरेंट्स समझते हैं कि समटाइम्स दे शेयर अ लॉट, व्हेन दे शेयर चुप कराना पड़ता है. तो कि यार ये लंबी लंबी कहानियाँ कौन सुने भाई, तो काम की बात बताना. और दैट्स वेयर द बिगेस्ट मिस्टेक लाइक हैपेंस कि यार नहीं, पहले तुम्हें शेयरिंग, स्मॉल टॉक, ये सब करनी पड़ती है. अगर ये एक तरह से फाउंडेशन है, ये एक तरह से ब्रिज है. ये ब्रिज बना रहा तो फिर आप अपनी वैल्यूज और विजडम और वो भी ट्रांसफर कर दोगे. पर ये ब्रिज ही टूट गया तो फिर आप सोचो कि मैं सिर्फ ये बात करूं जाके क्योंकि टाइम कम है, वो नहीं हो सकता. एंड यहाँ आई थिंक उसको लगेगा मेरी बातें पहुंच रही हैं वहां तक, तो आपकी भी फिर वहां तक आएंगी, उस तक पहुंचेंगी. तो उसके लिए टाइम देना ही पड़ेगा. और आपको लगता है कि बच्चा बहुत लंबी लंबी बातें करता है, 1 दिन करी, 2 दिन करी, 1 हफ्ता करी मान लो, लेकिन उसके बाद जब बच्चा रिपीट करने लगेगा तो उसको बोल सकते हैं कि अच्छा हाँ ये बात तो आपने बताई थी मुझे, हाँ वो ऐसे ऐसे हुआ था. नहीं, आई डिसएग्री विद दैट. आई डोंट थिंक दैट्स, क्योंकि क्या होता है इसके अंदर रेपिटेशन क्या होता है, सब लोग करते हैं, लाइक एवरीबडी रिपीट्स. तुम्हारा कम्युनिकेशन का फ्लो नहीं हटना चाहिए. देखो, अगर आप जेन्युइनली बिजी हो, अगर आपको जेन्युइनली बहुत काम है, आप बच्चे को बोल सकते हो कि चलो बेटा विल टॉक अबाउट दिस लेटर. ठीक है, अभी आई हैव दिस एंड दिस टू डू. बच्चे समझते हैं. ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ को ओवरटेक कर लेंगे अगर आपने बातें शुरू कर दी तो. आपको ना बच्चे को रोकने की जरूरत है. हाँ, बच्चे जेन्युइन बिजनेस को समझते हैं. लाइक एज लॉन्ग एज यू आर मेकिंग कंसिस्टेंट एफर्ट्स और वंस इन अ व्हाइल आप नहीं भी बात कर पाओ तो दे विल अंडरस्टैंड. बट उनको रोकने की कभी जरूरत नहीं है. लाइक यू कैन ऑलवेज कीप टॉकिंग टू देम एंड वो एक फ्लो बने रहना चाहिए. लाइक द गोल शुड बी द चाइल्ड शुड सीक यू आउट. बच्चा आपके पास आए कि नहीं पापा मम्मी मुझे आपसे बात करनी है. एंड दैट कैन हैपन, दैट डज हैपन बाय द वे. इट इज़ पॉसिबल. हमने अपने चाइल्डहुड में देखा है कि हाँ, लाइक वी यूज्ड टू वांट टू टॉक टू आवर डैड, क्योंकि हम फ्री फ्लो में किसी भी बारे में बात कर सकते थे. सो इट्स अ रियल थिंग. और we were heard and understood. या you feel heard and understood.
तो या जब वो होता है तो उसके बाद फिर सारी बातें ऊपर की आई जाती हैं. तो इसलिए दैट पॉइंट कि कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट बीइंग अ पेरेंट, it's largely about being a friend, like having that connection, that attachment, and on top of that there will be some parenting jo hogi. So I think with that point we can conclude this today, because I think this if you just understand this part about communication, you can really change the basic framework. आपका जो बच्चे से बात करने का सारा फ्रेमवर्क है आप वो बदल सकते हो. तो yeah, I mean this was productive. Thanks, Rishabh. It was nice talking to you. Same here. It was nice working with you. Yeah, we'll continue the talk in the other room now, just not in front of the camera. So, comments में बताना कैसा लगा. Yeah, so. और क्या points आपने pick किए. अच्छा, by the way, let me just put this out there. हम चाह रहे हैं कि हम real parents से online ऐसी बात करें. So, if somebody is interested in talking, right? If somebody is interested in talking to us publicly online on social media, we can actually answer your questions publicly. So I'm up for doing that. So you can tell me in the comments, and if you will. Would you dare to talk? Yeah. And let's not even say dare to talk. Why shouldn't you? Because we should say, like, if you, I mean, just want to talk. कि हाँ, like really there are issues, क्योंकि issues बड़े common होते हैं दुनिया में, सबके होते हैं. And if you just feel like opening up and तो आई एम ओपन टू डूइंग दैट. तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स एंड आई विल प्रॉब्ली शेयर अ लिंक विद यू, जहाँ पर आप हमें अपना क्वेरी भेज देना, एंड सॉरी अपना सबमिशन भेज देना, एंड विल गेट बैक टू यू एंड वी कैन हैव अ कॉल, वीडियो कॉल, एंड वी कैन शेयर दैट विद द वर्ल्ड. सो आई वुड बी इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट. सो वीडियो से आपको कुछ अच्छी और काम की बातें मिल सकती हैं, पर अगर आपकी जिंदगी में दुख बहुत गहरे हैं, परेशानियां, झगड़े बहुत ज्यादा हैं, तो आपको काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए. चाहे आप खुद किसी काउंसलर को ढूंढें या आप हमारे पास आएं, पर प्लीज किसी प्रोफेशनल से मदद जरूर लें. अगर हमारी टीम के काउंसलर से अपॉइंटमेंट्स लेना चाहें तो हमारे वेबसाइट पेज www.sridharlifeschool.com/counsel पे जाएं. हमारे यहाँ इंडिविजुअल काउंसलिंग यानी किसी भी इंसान के लिए जिन्हें डिप्रेशन, एंग्जाइटी या कोई भी और लाइफ एंड मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, एडोलेसेंट काउंसलिंग यानी 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, पेरेंट काउंसलिंग एंड रिलेशनशिप काउंसलिंग अवेलेबल हैं. अगर किसी कारण से आप काउंसलिंग ना ले पाए तो आप हमारी ऑडियो बुक्स भी खरीद सकते हैं, वो भी आपकी बहुत मदद करेंगी. आप आज की वीडियो का ऑडियो भी ले सकते हैं ताकि आप इसे बार बार सुन सकें और मुझे सपोर्ट भी कर सकें. ऑडियो बुक्स के लिए हमारे वेबसाइट पेज www.sridharlifeschool.com/audiobooks पे जाएं. अगर आपको जिंदगी में और सुख, शांति या मेंटल हेल्थ चाहिए तो मेरी वीडियोस देखना ना भूलें. मेरे दोनों यूट्यूब चैनल्स श्रीधर लाइफ स्कूल एंड श्रीधर लाइफ स्कूल हिंदी को सब्सक्राइब करें, और हाँ, इस बेल आइकॉन पे क्लिक जरूर करें, नहीं तो यूट्यूब आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस नहीं भेजेगा. अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ है या आपको ये देखकर खुशी होती है कि मैं ग्रो कर रहा हूँ, तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं कुछ डोनेशन देकर. आप जितना कंट्रीब्यूट कर सकें वो अच्छा है. डोनेट करने के लिए प्लीज जाइए मेरे वेबसाइट पेज www.sridharlifeschool.com/donate पर. मेरी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.